अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तीन तलवार की तरफ और आज मैं आपको तीन तलवार और पीछे जो सामने अगर देखेंगे तो वहाँ पर दो तलवार है। तीन तलवार से जब जाएंगे तो आगे दो तलवार आता है। इन दोनों की हिस्ट्री आज मेरे पास मौजूद है। इसके बाद हम आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे। तीन तलवार कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, कौन आर्किटेक्ट और किस सन में बना और दो तलवार किस वजह से बना। तो एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की जो है ना हिस्ट्री है। और यहाँ से जब आप ये तीन तलवार है, तीन तलवार से अगर आप सीधा जाएं तो ये आता है दो तलवार। दो तलवार से अगर आप इस तरफ जाएंगे, ये यहाँ पर जो है ना एक क्लिफ्टन का ब्रिज आता है और फिर ये सदर की तरफ इलाका निकल जाता है। और अगर आप यहाँ से इस सीधे हाथ की तरफ जाए जहाँ पर मेरा इशारा है तो ये जाता है पंजाब कॉलोनी की तरफ। और अगर आप सीधा उस तरफ जाएंगे तो ये जा रहा है क्लिफ्टन बोर्ड बेसन की तरफ। और ये भी जो है ना क्लिफ्टन बोर्ड बेसन की तरफ जा रहा है और जेबिस की तरफ जा रहा है। आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए एक हिस्ट्री जो कि तीन तलवार और दो तलवार की है। तीन तलवार, तीन सतूनों पर कायम ये यादगार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 100 साला यौम पैदाइश के एतबार से तामीर हुई, जिसे मशहूर पारसी आर्किटेक्ट मैनू मिस्त्री ने डिजाइन किया था। ये मंसूबा कायद के 100 साला विलादत के बरस से कबल ही 1974 में पाया तकमील को पहुंच गया था। तामीराती हुस्न के शाहकार इस यादगार के तीन सतूनों पर अक़वाले कायद ईमान, इत्तेहाद और नज़म दर्ज हैं। दिलचस्प अमर यह है, अंग्रेजी कॉल यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन का पहले से राइज तर्जुमा इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम को इस यादगार के तुफैल नए तर्जुमे ईमान, इत्तेहाद और नज़म से बदल दिया गया। हालांकि पहला तर्जुमा इज्तमाई नुक्ता निगाह से ज्यादा जामिया और मरबूत था, जो एक जिंदा कौम का नस्बुलैन होता है। तंजीम, जिसके मायने पुराने और मुनज़्ज़म जमात के हैं, इस जामियत को नज़म से महदूद मायने पहना कर इस लफ्ज़ की मानवी विसत को ख्वा मख्वा लगाम दे दी गई। शायद इसकी वजह ख्वाजा मोइनुद्दीन के ड्रामा तालीम बालगा का एक मकालमा तंजीम का पेंदा ही गायब है। यकीन महकम जैसे बामायनी और भरपूर तासुर के हामिल लफ्ज़ की जगह ईमान ने ले ली, जो वैसे ही हर वक्त खतरे में रहता है। यहाँ भी फ़र्क जामियत का ही है। ईमान इजहार है और यकीन महकम इरफान। रहा इत्तेहाद तो वो सलामत रहा, क्योंकि कम अज़ कम आजमाइश की घड़ियों में हमारी कौम जिस इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा करती है और अमूमी ज़िंदगी में जिस तरह बाहम शेर व शकर होकर रहती है, इसने अब तक एक ऐसे माशरे को बरकरार रखा है जो बहरहाल इत्तेहाद से इबारत है। अक़वाले कायद से बात चली है तो एक गैर दिलचस्प बात का तज़करा भी हो जाए कि शहर में जहां जहां ट्रैफिक पुलिस की चौकियों पर यह कौल इत्तेहाद, ईमान, तंजीम, यकीन महकम को गोया तीन के बजाय चार अक़वाल की सूरत दर्ज हैं। कुछ ही फासले पर दो तलवार है। एस्तादा दो सतून हैदराबाद के तलबा की 1967 में की गई जदोजहद की यादगार है। ये जदोजहद इस तहरीक का आगाज थी जो अयूब खान की इक़्तिदार से अलहदगी पर मुंतज हुई, जब 4 मार्च 1967 को सिंध यूनिवर्सिटी से 1 यूनिट के खिलाफ जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत जनाब यूसुफ लगारी ने की, जो बाद अज़ां एडवोकेट जनरल सिंध बने। इस यादगार के डिज़ाइनर M.A. फारूकी थे, जिनका पेश करदा डिज़ाइन 25 डिज़ाइनों में से मुंतखब किया गया था। क्लिफ्टन की शनाख्त के बहुत सारे पहलू हैं, जिनमें से एक 70 क्लिफ्टन है, भुट्टू साहब की रिहाइश का। ये कोठी एक ज़माने में ताकत का सर चश्मा थी। कौमी अहमियत के बड़े बड़े फैसले यहीं होते थे और कानून का दर्जा पाते थे। यहीं से भुट्टू साहब ने सियासी तहरीक का आगाज़ किया और बामे उरूज पर पहुँचे। बामे उरूज पर पहुँचकर यहीं से गिरफ्तार हुए और मुबैना तौर पर एक मुतनाज़ा तरीन अदालती फैसले की भेंट चढ़कर तख्ताए दार तक पहुँचे। यहीं से बेनज़ीर भुट्टू डोली चढ़ी और पिया देश सुधार गईं। पिया देश भी क्लिफ्टन ही में था, मगर बाबुल का घर तो ना था, जिनके घर में बेनज़ीर 2 मरतबा वजारत उज़्मा पर फाइज हुई।
मगर इनके दौरे इक़्तिदार में 70 क्लिफ्टन पर एक और कयामत गुजर गई जब इनके भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो अपने मस्कन के गेट पर लाकानूनियत का शिकार हो गए और खुद बेनज़ीर और पूरा पाकिस्तान मुंह देखता रह गया।